गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम पढ़ रहे हैं लाइकोपोडियम। अपने पिछले क्लास में हमने लाइकोपोडियम का गैमेटोफाइट पढ़ा। लाइकोपोडियम के गैमेटोफाइट में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बुलबुल फॉर्मेशन के द्वारा और दूसरा बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ गैमेटोफाइट के द्वारा। दोनों तरह के रिप्रोडक्शन में एक गैमेटोफिटिक प्लांट से कई गैमेटोफिटिक प्लांट बन जाते हैं। क्योंकि ये जनन पौधे के कायिक भाग से होता है, गैमेटोफाइट के कायिक भाग से होता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेटोफिटिक प्लांट में हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के साथ होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट पहले होता है, इसलिए इसको प्रोटोएंड्रस कहते हैं। एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट के बाद आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। एंथ्रीडिया डेवलप होके एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करते हैं और आर्किगोनिया डेवलप होके एग सेल का निर्माण करते हैं। ये हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अपनी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो एंथ्रोजॉइड बने हैं किस तरह से ये फ्लैजिला के थ्रू मूव करके आर्किगोनिया तक जाते हैं, एग सेल तक पहुंचते हैं और किस तरह से फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमें पता है कि एंथ्रोजॉइड जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और एंथ्रीडिया में से बाहर आ जाते हैं थ्रू जो है ये ओपर्कुलम सेल के द्वारा जो ओपनिंग जो बन जाती है उससे एंथ्रोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल जो आर्किगोनिया में होती है, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल्स, ये जो है डीजेनरेट हो जाती है और ये डीजेनरेट होके श्लेष्मा का निर्माण करती है, जिसको कि हम कहते हैं म्यूसिलेज फॉर्मेशन करती है। जब ये म्यूसिलेज वाटर एब्जॉर्ब करता है, जल का अवशोषण करता है, तो ये जो है फूल जाता है, सॉलिड हो जाता है म्यूसिलेज वाटर को एब्जॉर्ब करके और इसके फूलने से नेक सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती है। ये जो दो सेल्स होती हैं नेक की, जो हमने ये पढ़े कि ये जो दो सेल्स हैं ये दोनों सेल जो है ये अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं और इनके सेपरेट होने से ये जो है ये एक ओपनिंग या पैसेज बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ ये जो म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये साइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये अट्रैक्ट करता है एंथ्रोजॉइड्स को। तो जो गैमेटोफाइट
एंथ्रोजॉइड बने हैं एंथ्रीडिया में, वो इस साइट्रिक एसिड से जो कि म्यूसिलेज के कारण या म्यूसिलेज में होता है, ये अट्रैक्ट होते हैं आर्किगोनिया की तरफ, और आर्किगोनिया की जो ओपनिंग है उससे ये एंटर होके एग तक पहुंच जाते हैं। जो एंथ्रोजॉइड अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स एग तक पहुंचते हैं, लेकिन एक एग प्लस इसमें से कोई भी एक एंथ्रोजॉइड जो है आपस में फ्यूज हो जाता है, और ये फ्यूजन ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन लाइकोपोडियम में एंथ्रोजॉइड और एग के द्वारा होता है। एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट, एग का डेवलपमेंट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एग और एंथ्रोजॉइड डेवलप हो जाते हैं, तब नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल डिजेनरेट होने लगती है। उनके डिजेनरेट से श्लेष्मा या म्यूसिलेज का निर्माण होता है। उस श्लेष्मा के फूलने से नेक कैनाल सेल्स या दो जो नेक सेल्स है ऊपर की तरफ होती है, ये सेपरेट हो जाती है, यहाँ पर ओपनिंग बन जाती है, और म्यूसिलेज में सिट्रिक एसिड होने के कारण ये सिट्रिक एसिड इनको एंथ्रोजॉइड को अट्रैक्ट करता है, और इस ओपनिंग में से एंथ्रोजॉइड जो है ये अंदर एंटर कर जाते हैं। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड एंटर करके एग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक एंथ्रोजॉइड जो है एग के साथ फ्यूजन या संयुग्मन करने में सक्षम होता है, और एक एंथ्रोजॉइड और एक एग के फ्यूजन से ये जो है फर्टिलाइजेशन होता है, और इससे जो है जाइगोट का निर्माण होता है। क्योंकि एग हैप्लॉइड है, एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड है, तो इसके फ्यूजन से बना हुआ जाइगोट डिप्लॉइड होता है। एक्स और एक्स मिलके डिप्लॉइड या 2x जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस तरह से लाइकोपोडियम में फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखेंगे कि ये जो एग सेल है एंथ्रोजॉइड से फर्टिलाइज होके जाइगोट बना लेती है। ये डिप्लॉइड सेल है। जब एंथ्रोजॉइड और एग का फ्यूजन होता है तब जाइगोट का निर्माण होता है। इस जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर इस जाइगोट में ट्रांसफर डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती है। ऊपर की तरफ एपीबेसल सेल और नीचे की तरफ हाइपोबेसल सेल का निर्माण होता है। एपीबेसल सेल आगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भाग नहीं देती और सस्पेंसर बनाने का काम करती है। पूरी की पूरी एपीबेसल सेल सस्पेंसर में मैच्योर होती है। इसका एम्ब्रियो बनने में कोई रोल नहीं होता। पूरा एम्ब्रियो हाइपोबेसल सेल से बनता है, इसलिए हाइपोबेसल सेल को एम्ब्रियोनल सेल भी कहा जाता है। बाद में इस हाइपोबेसल सेल में एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और उससे दो कोशिका बनती है, और आगे दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जिससे 4 कोशिका बनती है। इन 4 कोशिका में से 2 कोशिकाएं हमें यहाँ दिखाई दे रही है। 2 कोशिकाएं इसके पीछे हैं, तो ये पहले इससे हाइपोबेसल सेल से 2 सेल बनती है और 2 सेल से फिर 4 सेल बनती है। बाद में इन 4 कोशिका में एक ये ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि 8 कोशिकाएं बनती हैं, 8 सेल्स बनती हैं, जो कि 2 सोपान में होती है, 2 लेयर में, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब अलग अलग तरह के जो प्रोथैलस हैं लाइकोपोडियम की अलग अलग जातियों में, आगे जाके उनका डेवलपमेंट यहाँ से डिफरेंट होता है। अगर हम भूमिगत जातियों की बात करें जिनका प्रोथैलस भूमिगत होता है गैमेटोफाइट, तो उन
जातियों की अगर हम बात करें तो उन जातियों में ये जो अपर टीयर की सेल्स है, जो कोशिकाएं सस्पेंसर के करीब है, वो फूड का निर्माण करती है और ये फूड एब्जॉर्ब करती है, और जब तक ये इंडिपेंडेंट रहता है तब तक इस तरह से ये फूड एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो लोअर टीयर वाली 4 सेल्स हैं वो स्टेम और लीफ बनाने का काम करती है। ये लोअर टीयर वाली सेल, इससे जो है स्टेम और लीफ फॉर्मेशन का काम होता है। जैसे जैसे इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे होता है तब उस लीफ के बेस में से ये जो है ये रूट फॉर्मेशन का काम होता है, या उसके बेस से रूट अराइज होती है, और इस तरह से लाइकोपोडियम का आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अगर हम एरियल स्पीशीज की बात करें, जैसे लाइकोपोडियम इनुंडेटम और लाइकोपोडियम सरनम में, तो ये जो 8 सेल स्टेज है इसमें से अपर 4 सेल जो है वो सेम सबटेरियन स्पीशीज की जैसे जो है यहाँ पर भी स्मॉल फुट का निर्माण करती है, लेकिन अनलाइक उन प्लांट्स के यहाँ पर ये जो लोअर टीयर है, ये लोअर टीयर वाली 4 सेल्स हैं, ये स्टेम और लीफ का निर्माण करने की बजाय मैसिव ट्यूबरस स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको भी कहते हैं प्रोटोकॉर्न। ये प्रोटोकॉर्न इनके बेस में माइकोराइजा भी पाए जाते हैं, और प्रोटोकॉर्न के बेस से राइजाइड्स डेवलप होते हैं जो कि इसको मृदा में स्थिर रखने का काम करते हैं, और इसके अपर पार्ट से ग्रीन सिलेंड्रिकल या बेलनाकार प्रोटोफिल्स निकलती हैं। ये जो प्रोटोफिल्स हैं इनसे शूट एपेक्स या हम कहते हैं बीजाणु एक्सेस या अक्ष का, इससे ये जो प्रोटोफिल है इससे आगे जाके शूट एपेक्स का निर्माण होता है। ये इस तरह से दोनों तरह की स्पीशीज में, अंडरग्राउंड और एरियल स्पीशीज में लाइकोपोडियम के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इसी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ हम लाइकोपोडियम पूरा पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियो से फिर ये स्पोरोफिटिक प्लांट किस तरह से डेवलप होता है। इस स्पोरोफिटिक प्लांट में रूट स्टेम लीफ होते हैं, कोन होते हैं, इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोर बनते हैं, स्पोर के जर्मिनेशन से गेमेटोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट में किस तरह से ये एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बनते हैं, एंथ्रोजॉइड और एग बनते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आगे स्पोरोफिटिक प्लांट बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा लाइकोपोडियम का प्लांट। ये है लाइकोपोडियम का लाइफ साइकिल एक डायग्रामेटिक डायग्राम के फॉर्म में। हमने पढ़ा लाइकोपोडियम का मेन प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट है जो कि रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड है। इस प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बुल्बिन फॉर्मेशन के द्वारा, रेस्टिंग बर्ड या ट्यूबरकल्स, रूट ट्यूबरकल्स के द्वारा, एडवेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ये विभिन्न प्रकार हैं जिससे लाइकोपोडियम के स्पोरोफिटिक प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक प्लांट से कई प्लांट बनते हैं। इन प्लांट पर स्पोरोफिल्स बनते हैं कोन में या बिना कोन के, और इन स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया बनते हैं।
स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। यहाँ तक क्रोमोसोम नंबर सेम है। स्पोरोफिटिक प्लांट क्योंकि डिप्लॉयड है इसलिए ये सब भी डिप्लॉयड नेचर के। आगे जाके स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होता है, जिससे एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर सेल्स बनती हैं, जो कि मियोसिस होने के कारण गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है। 2n से यहाँ पर n हो गया है। इन स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण होता है। गैमेटोफिटिक प्लांट पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनते हैं। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड और आर्किगोनिया से एग बनते हैं। क्योंकि ये गैमेटोफिटिक प्लांट हैप्लॉइड है इसलिए एग और एंथ्रोजॉइड्स भी हैप्लॉइड होते हैं। जब इन हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, इनका संयुग्मन फ्यूजन होने के कारण ये एन और एन मिलकर डिप्लॉइड या 2n एम्ब्रियो बनाते हैं। इस एम्ब्रियो के फर्दर डेवलपमेंट से स्पोरोफिटिक लाइकोपोडियम प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहती है और इसकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज। दोनों स्टेज जो है लाइफ साइकिल में एक के बाद आती रहती है। ये जो है लाइकोपोडियम का लाइफ साइकिल है। शॉर्ट में हमने अभी तक जो भी पढ़ा था वो इस लाइफ साइकिल में कवर होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक लाइकोपोडियम आज खत्म होता है। अगले टर्न पर अगले प्लांट के साथ हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।